कि जिस दिन हम 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, मानवाधिकार के प्रति जिनकी पहल पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस व्यक्ति को शैलेंद्र मिश्र जी को मैं बहुत पहले से 20 वर्ष से जानता हूँ। ये काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं। जहाँ कहीं भी अत्याचार, अधिकारों का हनन, गरीब अन्याय होता है, ये खड़ा हो जाते हैं और अपने सीमित साधनों और कुछ लोगों को साथ लेकर के उसका प्रतिकार करते हैं। और उसका प्रतिकार करने से समाज में आशा जगती है कि कोई व्यक्ति खड़ा है जहाँ हमको जो हमारे ज्ञान वो नहीं मिल रहे हैं, इसको पूरा कराने के लिए कम से कम ध्यान तो आकृष्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रथम वक्ता ही हमारे डॉक्टर साहब शुरू किए जब, तो कहे कि मानवाधिकार तो गर्भ के शिशु से ही तो हो जाता है। गर्भ में जब शिशु आता है तभी उसके अधिकार हैं, और उसके जो अधिकार हैं उसको पूरा करने का कर्तव्य है माँ बाप और समाज के लोगों का। अगर माँ बाप सक्षम नहीं है तो हम वेलफेयर सोसाइटी कही जाएगी, तो समाज का दायित्व बनता है कि जो गर्भ में शिशु पढ़ रहा है उसको आहार मिल सके, उसको उसकी क्या नाम है माँ जो है उसको दवा मिल सके, इसकी व्यवस्था हो। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हमारे उत्पन्न होने के, पैदा होने के पूर्व से हमारे अधिकार हैं। समाज में आने के बाद तो हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं, और उस कर्तव्यों के प्रति जो लोग जागरूक रहते हैं वही समाज को कुछ अधिकार दे पाते हैं, उनके अधिकार के हनन होने के प्रति खड़ा हो सकते हैं। तो कुछ लोग हमारे बीच में जागरूक हैं, जो आप देख रहे हैं। मिश्रा जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है, मैं इनको जानता हूँ, नजदीक से जानता हूँ। जहाँ कहीं भी संगत होती है खड़ा होते हैं, प्रयास करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। रमाकांत जी इनको भी जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, ये भी अन्याय के प्रति खड़ा होते हैं। और अच्छी बात है कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इस समय शिक्षक संघ से संबंधित हैं, उनके भी दिमाग में है कि समाज में जो संगतियाँ हैं, जो अधिकार और न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। आज की जो गोष्ठी है बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ठी है, और उसमें यह जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का सभागार है। अधिवक्ताओं का रोल जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बात आप जान लीजिए कि अधिवक्ता का 3 तरह का व्यक्तित्व होता है। एक तो अपनी मौखिक के प्रति, मौखिक को न्याय मिले, उसके न्याय का हनन न हो, यह देखना उसका कर्तव्य है। दूसरा यह न्यायालय जो प्राय न्याय नहीं करते हैं वो न्याय करें, उनको भी बाध्य करें कि न्याय मिले। भले ही हमारे मौखिक को न मिले लेकिन न्याय हो, दूसरे व्यक्ति को मिले लेकिन न्याय होना चाहिए। यह भी अधिवक्ता का कर्तव्य है। और तीसरा सबसे बड़ा कर्तव्य अधिवक्ता का है, जो मास्टर का भी है, डॉक्टर का भी है, हम ही नहीं उसके लिए है। अधिवक्ता तो खैर प्रथम पद में आता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, कर्तव्य है अधिवक्ता का कि समाज को जागरूक करे और ये देखें कि लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आज का जो समय है, कहीं कहीं हमारा अधिवक्ता वर्ग जो स्वतंत्रता के पहले काफ़ी जागरूक रहा, तमाम लड़ाइयों को लड़ा, विसंगतियों के खिलाफ, तमाम कुप्रथाओं के खिलाफ अधिवक्ता ही सबसे पहले खड़ा होकर के लड़े। आज जो देख रहा हूँ मैं, चाहे आप किसी भी विभाग को उठा लीजिए, कचहरी के किसी विभाग को उठा लीजिए या अन्य विभागों को उठा लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है। ऐसे समय में हम जागरूक लोगों का, खासतौर से अधिवक्ता वर्ग का और हमारे डॉक्टर साहबान का भी और शिक्षक साहबान का परम दायित्व है कि वह जागरूक करें और जहां उनको लोगों को न्याय न मिल पा रहा हो उनको न्याय दिलाने का प्रयास करें, उनको बताने का प्रयास करें। संविधान हमारा बना विश्व के सबसे तमाम संविधानों का एक तरह से अच्छा ढंग का बनाया गया, तो उसमें मूल अधिकार दिया गया। तो समाज के मूल अधिकार, व्यक्ति के मूल अधिकार, बाद में 5-7 वर्ष के बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हमारे व्यक्तिगत हित का हनन न हो, वो
वह भी क्लास हमारे संविधान फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, जिसका हनन सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो सकता, विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है, जो सर्वोपरि है। लेकिन आए दिन तमाम तरह का इस तरह का कार्य होता रहता है, हमको न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे सिंह साहब ने उठाया कि वह हमारी प्रथम नागरिक जो देश की हैं, राष्ट्रपति महोदया ने एक सवाल खड़ा किया कि हमारे वर्ग एक बहुत ही पिछड़े वर्ग से वो आई है हमारे बीच में, तो उनके वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। हम लोग भी देखते हैं कि जो गरीब हैं अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं न्यायालय तक, अधिवक्ताओं तक और तरह से नहीं उठा पाते हैं, वह बिना गुनाह के जेल में पड़े रहते हैं। या अगर छोटा मोटा कोई गुनाह किए हैं तो समय से उनकी बात नहीं उठाई गई न्यायालय में और उनको न्याय नहीं मिला, तब भी जेल में पड़े हुए। तो अगर उनको 2 महीना 4 महीना साल भर की सजा होनी है तो वह साल 2 साल तक पड़े हुए हैं, इसलिए उनकी बात को कोई उठाने वाला नहीं है। यह जो जिस बात को लेकर के हमारे मिश्राई तथा आप साथीगण प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो बहुत ही पावन कर्तव्य है। हम मानव जाति का कर्तव्य है और वही धर्म है। कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं देयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परिपूर्णम्। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो अधमाई जो है, हमारे समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको समाज में कोई स्थान नहीं दे रहा है, उसकी आवाज़ को अगर आप उठा रहे हैं तो मैं समझता हूँ यह महामानव है। आप लोग विधाई के पात्र हैं, हम सभी लोग आपके करीब हैं। जहाँ तक हो सके हम लोगों को इसको बल देना चाहिए इस काम को, क्योंकि ये न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जो शोषित है, उपेक्षित है समाज में, ऐसे ही लोग न्याय नहीं पा रहे हैं। और जो सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, सामाजिक रूप से सक्षम है, उनको तो कई आवाज उठाने वाले संगठन मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हर तरह से कमजोर है, खासतौर से आर्थिक रूप से, उनको आप न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपका यह अधिकार है। और यह जान लीजिए आप कि विश्व में ऐसा कोई गलत काम नहीं है जिसके खिलाफ कानून न हो। वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज रेमेडी। जब आप गलत काम करेंगे एक न एक उसके खिलाफ रेमेडी की व्यवस्था है, लेकिन जागरूक समाज नहीं वो मिल पाता है। और हमारे साथीगण जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत ही बहुत कर्तव्य इन लोगों का है। हम समाज के लोगों को इनको हर तरह से सहयोग करना चाहिए। मैं अपने तरफ से आप सभी लोगों की तरफ से निवेदन करूँगा कि हर तरह का सहयोग किया जाए। सहयोग किया जाता रहा है। अब थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से मैं पिछले साल ही हार्ट अटैक से पीड़ित रहा, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य बहुत परमिट नहीं करता है कि बहुत सामाजिक संगठनों के दौड़ धूप कर सकें और बहुत देर तक बोल सकें। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमारा तकलीफ हर तरह का सहयोग आपको है। और ऐसा है कि विभिन्न संगठनों में भी मैं रहा, संगठन का महामंत्री है उत्तर प्रदेश का, यहाँ कोऑपरेटिव में रहा और जगहों पर रहा, लेकिन यहाँ अधिवक्ता संगठन में रहा। तो यह हर जगह की संगतियाँ हैं। जरूरत है जागरूक लोगों को उसको उठाने का। जो उठाता है वो महान व्यक्ति है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और संपन्न हो तथा इस आवाज को उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।